नमस्कार दोस्तों, मैं सोहन सिंह एक बार पुनः अपने YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का और अपने प्रिय छात्रों का स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 2 का जो टॉपिक है जिसका नाम है बहुपद, उसकी शुरुआत कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बहुपद होता क्या है, फिर बहुपद में हम अंदर घुसेंगे और बहुपद को समझेंगे कि बहुपद को हम कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही बहुपद है तो हम बहुपद से ही इसकी शुरुआत करते हैं कि बहुपद होता क्या है। देखिए, सामने बोर्ड पर मैंने आपके टॉपिक का नाम लिख दिया गया है कि बहुपद, जिसे हम अंग्रेजी में पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, वो होता क्या है एक्चुअल में बहुपद जो होता है वो चर और अचर, क्योंकि राशियां जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, चर और अचर। जब हम चर राशियों और अचर राशियों को आपस में गणितीय संक्रियाओं, जो गणित की संक्रियाएं होती हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी कि जोड़ घटा गुणा और भाग, जब हम चर और अचर, वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स को आपस में गणित की संक्रियाओं के द्वारा जोड़ते हैं, आपस में लिंक करते हैं किसी भी संबंध से, तो ऐसा करने से जो हमें बीजगणितीय व्यंजक प्राप्त होता है उसे कहते हैं हम बहुपद। बहुपद इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें बहुत सारे पद होते हैं। ठीक है, देखिए सामने मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, ध्यान से समझ लेना और नोट भी कर लेना पॉज करके वीडियो को, कि चर और अचर को जब गणितीय संक्रियाओं प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड द्वारा आपस में संबंधित किया जाता है, जब आपस में संबंधित किया जाता है, जहां पर चर की घात सदैव एक धनात्मक पूर्णांक होती है, यह याद रखना है, सबसे मेन पॉइंट है इसका। उस गणितीय व्यंजक में जो भी चर आप यूज करेंगे, चाहे वो चर कोई भी हो, एक्स वाई जेड ए बी सी, जो भी चर उस गणितीय व्यंजक में आएगा, उस चर की घात हर जगह कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि पूरी होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर वो बहुपद नहीं कहलाएगा। ये मेन कंडीशन है इसकी। ठीक है, तो जब चर और अचर किसी गणितीय संक्रिया द्वारा आपस में कनेक्टेड होते हैं तो जो गणितीय व्यंजक बनता है उस गणितीय व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। उस बहुपद में चर की घात हर जगह कंप्लीट होनी चाहिए, अगर कंप्लीट नहीं होगी तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? देखिए यहाँ पे मैंने छोटा सा संबंध लिखा है, इस संबंध को देख के घबराना नहीं है क्योंकि ये बुक में दिया गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जब मैं इसे समझाऊंगा तो बहुत आसान लगेगा आपको। संबंध है आपके पास a1x की पावर n प्लस a2x की पावर n माइनस 1 प्लस a3x की पावर n माइनस 2। इसमें आप ध्यान से देखिए, a1 a2 a3 ये तो आपके वास्तविक संख्याएं होती है ना, और जहां पर आप देख रहे हैं x की पावर n, फिर हो रही है x की पावर n माइनस 1, फिर हो रही है x की पावर n माइनस 2, यानी कि जो चर आप इस बहुपद में यूज कर रहे हैं उसकी पावर निरंतर घटती जा रही है। ठीक है, अवरोही क्रम में नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, तो इस फॉर्म में जो भी आपको बीजीय व्यंजक मिलेगा उस बीजीय व्यंजक को हम बोलेंगे बहुपद, जहां पर a1 a2 a3 सब की सब आपकी वास्तविक संख्याएं होंगी। क्लियर? जब हम इसके उदाहरण देखेंगे बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। मैंने एक छोटा सा उदाहरण लिखा है शुरुआत में, 9x प्लस 10। इसके बाद एक उदाहरण लिखा है 10x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6। इसके बाद एक उदाहरण लिखा है 11x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 13। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। ये सब बहुपद के उदाहरण हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पता लगा कि ये बहुपद है। पहले उदाहरण देखिए, 9x, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि x की पावर 1 है, जो कि अपने आप में एक पूर्णांक है और धनात्मक है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका एक बहुपद है। देखो इसके साथ जो नंबर अलग से ऐड होगा, मल्टीप्लाई होगा, माइनस होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, किसी भी प्रकार का नंबर हो सकता है। हमें जो बहुपद की पहचान होती है वो बहुपद की पहचान होती है हमारे चर से, यानी कि वेरिएबल से। उसकी पावर अगर पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, तो वो हमारा बहुपद कहलाएगा। ठीक है, और इसी चीज से हम इसके प्रकार को भी पता करेंगे कि किस प्रकार का बहुपद है। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा कि ये बहुपद है।
सबसे पहले तो पहचान ही करेंगे। अगर पहचान ही नहीं हो रही कि बहुपद है या नहीं है तो बाकी बात कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले हम बहुपद की पहचान करेंगे। बहुपद है ये क्लियर हो गया, क्यों? क्योंकि इसमें चर की घात कंप्लीट है। अगर इसमें x की घात 1 है, सिंगल 1 आ रही है, तो ये आपका रैखिक बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद। क्यों रैखिक बहुपद है? क्योंकि चर की घात 1 आ रही है। ठीक, चर की घात कितनी आ रही है? 1 आ रही है। तो जिस बहुपद में चर की घात 1 होगी सबसे बड़ी, वो कहलाएगा आपका रैखिक बहुपद। ये बहुपद के प्रकार चल गए अब आपके पास, है ना। दूसरे बहुपद में आप देख रहे हैं, देखिए सबसे पहले तो आप इसकी पहचान कर लेंगे बहुपद है या नहीं है। यहाँ पे x की पावर कितनी है? 2। यहाँ पर x की पावर कितनी है? 1। कंप्लीट है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये आपका क्या है? बहुपद है। क्योंकि इस बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात 2 है। कितनी है? 2 है, इसलिए क्या है आपका? द्विघात बहुपद। देखो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, इसकी सबसे बड़ी घात क्या है आपके पास? 2। इसलिए कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद। इसी तरह अगर किसी बहुपद में आपको सब चर की सबसे बड़ी घात 3 मिलेगी तो वो आपका हो जाएगा त्रिघात बहुपद। इस तरीके से आप बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं कि जो दिया गया बहुपद है वो कितने घात का बहुपद है। और उससे पहला आप उसकी पहचान भी बहुत आराम से करेंगे कि वो बहुपद है या नहीं है। ठीक है, ये करने के बाद देखो मैंने एक छोटा सा आपके पास एक नोट लिखा है, इसे ध्यान से समझ लेना कि चर का मान बहुपद में रखने पर, जिस चर में वो बहुपद होगा, x में है या y में है, जब आप उसमें उस चर का मान रखेंगे, यदि x का मान उस बहुपद में रखने पर, ठीक है, x की जगह पर आप वो मान पुट कर देंगे, हमें क्या मिल जाए? शून्य मिल जाए। तो अगर ऐसा हो रहा है कि चर का मान बहुपद में रखने पर आपको उस बहुपद का कंप्लीट मान शून्य मिल रहा है, तो वो जो चर का मान आपने उस बहुपद में रखा है वो उसका शून्यक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शून्यक। एक नया शब्द आपके पास आया है, शून्यक। ठीक है, इसके यहीं से निकला, देखिए क्योंकि चर का मान रखने से बहुपद का मान शून्य हो रहा है, इसलिए इसका शून्यक बना है। शून्यांक होता है वैसे ये, यानी कि जो अंक रखने से बहुपद का मान शून्य हो जाता है वही होता है शून्यांक, यानी कि शून्यक। क्लियर? अब हम, क्योंकि ये थोड़ी सी डेफिनेशंस थी जो इस चैप्टर में थी, इन्हें देखने के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और नीचे मैंने कुछ देखो ग्राफ बनाए आपको दिखाने के लिए, बहुत सिंपल है। यहाँ पर आपके पास आप देख पा रहे हैं 2 लाइन मैंने ड्रॉ की हैं। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस। ये आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ग्राफ खींचा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करके जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक दूसरा ग्राफ ड्रॉ किया है, ये एक्स एक्सिस को 2 जगह पे काट रहा है। ये ग्राफ ड्रॉ किया है, ये एक्स एक्सिस को 3 जगह पे कट कर रहा है। देखिए ध्यान से, 1 2 3। तो इससे मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि जब अगर ये आपके पास ग्राफ का कोई क्वेश्चन आए बहुपद में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उस ग्राफ में, ठीक है, ये जो आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रहे हैं और इसका ग्राफ ड्रॉ किया है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी जगह पे कट करेगा, जितनी जगह पे कट करेगा, आपको x के उतने ही मान मिलेंगे। ठीक है, हमेशा 1 नंबर का सवाल पेपर में आता है ग्राफ का, बहुपद से। आपको एक ग्राफ दे दिया जाएगा और उस ग्राफ में वो कटिंग करेगा एक्स एक्सिस को और ये पूछेगा बताओ इसके कितने शून्यक हैं। तो वो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी जगह पे, यानी कि जितने पॉइंट पे कट करेगा, उसमें हमें उसके उतने ही शून्यक मिलेंगे। हर साल एक क्वेश्चन आता है ग्राफ वाला पेपर में। देखिए मैंने यहाँ पे एक शून्यक की बात की है, अब शून्यक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं ना। शून्यक की डेफिनेशंस के बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, बहुत आसान काम रहेगा, इजी वे में समझेंगे बिल्कुल। बहुत ध्यान से समझना, धैर्य के साथ। बहुपद का ये चैप्टर चल रहा है आपके सामने। इसमें हम क्या कर रहे थे, हमारा पॉइंट आ गया था अब शून्यक। मेन फोकस अब हो जाएगा शून्यक। एक्चुअल में शून्यक होता क्या है, मैंने आपको बता दिया है। शून्यक एक्चुअल में उस वेरिएबल की, यानी कि उस चर की वो वैल्यू होती है जो बहुपद में रखने से बहुपद की वैल्यू को शून्य कर देती है। अगर ऐसा हो रहा है तो x की वो वैल्यू उस बहुपद का शून्यक बन जाएगी। क्लियर है? अब हम इस शून्यक को ध्यान से समझेंगे।
देखिए आप लोग ध्यान से समझिए, बात कर रहे हैं शून्यक की, ठीक है। मैंने सामने एक आपके पास एक द्विघात बहुपद लिख दिया है ना, x की घात 2 माइनस एक्स नहीं प्लस एक्स और -2, ठीक है। इस तरीके से आपके पास कोई भी बहुपद हो सकता है। अब हम एक चेक करेंगे इसमें x की वैल्यू रख के कि क्या x की वो वैल्यू रखने से इसकी वैल्यू 0 हो रही है। अगर 0 हो जाती है तो वो जो x की वैल्यू हम इसमें रखेंगे वो उसका शून्य बन जाएगा। जैसे हम रखते हैं इसमें x = 1, इसका मतलब है जहाँ भी इस बहुपद में x आ रहा है वहाँ पे 1 पुट कीजिए। वेरी सिंपल है, यहाँ आ जाएगा 1 की पावर 2 प्लस 1 माइनस 2, ठीक है। 1 की पावर आप 2 करेंगे 1 ही आ जाएगा, प्लस 1 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 = 0। आपने क्या देखा, आपने इस बहुपद में x की वैल्यू को 2 पुट किया था, और 2 कह रहा हूँ 1 पुट किया था, सॉरी 1 पुट करने से इसकी वैल्यू हमें क्या मिल गई है, 0। देखिए x की वैल्यू को 1 पुट करने पर इस बहुपद की वैल्यू हमें क्या मिली है, 0। इसका मतलब क्या होगा, x = 1, इसका क्या बन गया, शून्यक, ठीक है। अब हमारे मन में सवाल आएगा कि यार ये बहुपद हमने लिख दिया, इस तरीके से इसके कितने शून्यक हो सकते हैं, ये भी तो क्लियर होना चाहिए ना कि कितने शून्यक होंगे। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान। जितनी घात की कोई समीकरण यानी कि बहुपद होगा, अगर उसकी सबसे बड़ी घात 2 है तो उसमें 2 ही शून्यक मिलेंगे। अगर उसकी सबसे बड़ी घात 3 है तो उसके 3 शून्यक मिलेंगे। क्लियर। तो जितने भी घात की कोई समीकरण या बहुपद आपके पास होगा उसके उतने ही शून्यक हमें मिलेंगे। वेरी क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ध्यान से समझते जाएंगे। इस तरीके से हम उस बहुपद में x की वैल्यू को पुट करके ये क्लियर कर सकते हैं कि क्या ये इसका शून्यक है या नहीं है। देखिए किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने का जो तरीका होता है वो ये होता है, हमारे पास जो भी समीकरण होगी वो इस फॉर्म में होती है, दो घात वाली, ax² प्लस bx प्लस c, है ना। जहां पर a b c आपके नंबर्स होते हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, रियल नंबर्स, जो आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़े हैं। वास्तविक संख्याएं कुछ भी हो सकती हैं। क्योंकि ये द्विघात बहुपद है इसलिए इसके 2 शून्यक होंगे। अब वो निकलेंगे कैसे, उसके निकालने के 2 तरीके हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से आप इसके लिए द्विघाती सूत्र याद कर लेना तो आपको ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं होगी। द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र क्या होता है, इसे हम श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज श्रीधराचार्य ने की थी, गणितज्ञ थे। इसमें हम डायरेक्ट x की वैल्यू निकालते हैं। x = होता -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। बहुत ध्यान से देख लेना, वेरी इजी। पॉज करके फॉर्मूला लिख लेना। इस फॉर्मूले के माध्यम से हम द्विघाती बहुपद यानी कि जो 2 घात का बहुपद होगा उसके शून्यकों को बहुत आराम से फाइंड कर सकते हैं। वेरी इजी, ठीक है। कुछ भी समीकरण ले लीजिए आप, A to Z कुछ भी। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 2x² प्लस 8 प्लस 10x, ठीक है। इससे देखकर आप आराम से देख सकते हैं कि 2 घात का बहुपद है। अब हमारे मन में प्रश्न आएगा कि हम इसके शून्य कैसे निकाल लेंगे। वेरी इजी, जो x² के साथ आता है वो a का मान है, जो x के साथ आता है वो b का मान है, और जो कांस्टेंट यानी कि बिना x की वैल्यू बचती है वो c की वैल्यू है। क्लियर। चिन्ह सहित जो भी इनके चिन्ह होंगे, क्योंकि यहाँ तो सब प्लस है तो सोचने वाली बात नहीं ज़्यादा। तो यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो -b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 10 पुट किया आपने, प्लस माइनस √b यानी कि 10 का स्क्वायर, -4, a की वैल्यू आपके पास है 2, c की वैल्यू है 8 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू आपके पास 2, ठीक है। ये वैल्यू सब हमारे पास है, उठा कर हमने इस फॉर्मूले में पुट कर दी। क्लियर। थोड़ा सा सोल्व करेंगे और वैल्यू बाहर आ जाएंगी। -10 प्लस माइनस √10 का स्क्वायर करेंगे आपके पास 100 हो जाएगा, माइनस इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 की गुना 8 में करेंगे कितना हो जाएगा 64, और अपॉन हो जाएगा 4, ठीक है। -10 प्लस माइनस 100 से 64 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 36 अपॉन 4।
जब आप 36 को रूट से बाहर निकालेंगे तो वो हो जाएगा 8, क्योंकि 36 8 कह रहा हूँ सॉरी 6 हो जाएगा, 8 तो 64 का होता है, ये कितना हो जाएगा 6 और अपॉन 4, क्योंकि 36 के जो फैक्टर होंगे 6 इंटू 6 होंगे, 6 का कंप्लीट पेयर बन जाएगा, पेयर बनने के बाद वो नंबर रूट से बाहर आ जाएगा। तो -10 प्लस -6/4। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ प्लस माइनस जो आ रहा है क्यों लगाया जाता है। प्लस माइनस का मतलब ये है कि जो द्विघाती बहुपद है उसमें शून्य 2 मिलेंगे, तो एक बार हम यहाँ प्लस लेंगे और एक बार क्या लेंगे माइनस, तो हमें 2 वैल्यू मिल जाएंगी। जैसे एक बार मैं वहाँ लेता हूँ प्लस, तो -10 प्लस 6/4, तो आपके पास -10 है प्लस 6 है, तो आपके पास बचेगा -4/4 और इज इक्वल टू आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, वो भी माइनस का। एक बार मैं यहाँ ले लेता हूँ माइनस, तो -10 -6/4, तो कितना हो जाएगा -16/4 डिवाइड करोगे तो -4। तो आपने x की 2 वैल्यू फाइंड कर ली। यहाँ पे क्या आई, x इज इक्वल टू -1 और -4। ठीक है, ये जो x की वैल्यू 2 निकली है -1 और -4, ठीक है, यही आपके इस द्विघाती बहुपद के शून्यक हैं। क्लियर। तो इस फॉर्मूले में आप द्विघाती सूत्र में किसी भी द्विघाती बहुपद से ABC की वैल्यू पुट करने के बाद किसी भी समीकरण के शून्यक फाइंड कर सकते हैं। एक बार वीडियो को पॉज करके इसे ध्यान से देख लीजिए और इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। फिर हम क्या करते हैं, ये जो शून्यक हम निकालते हैं, ठीक है, ये जो शून्यक हमने फाइंड किए हैं, इन शून्यकों के बीच में कुछ स्पेशल संबंध हैं जो हमें समझने हैं। उन्हें ध्यान से समझेंगे, बहुत ही आसान है, वेरी इजी, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जो शून्यक हमने इसके निकाले हैं, जो भी निकलेंगे, उसके लिए डायरेक्ट सूत्र है इन शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, ये जो फॉर्मूले हम कर रहे हैं, ये प्रश्नावली, पहली प्रश्नावली है ना, जो 2.1 होगी चैप्टर नंबर 2 की, उसमें मिलेंगे आपको शून्यकों का योगफल। क्योंकि ये द्विघाती बहुपद है इसलिए इसके 2 शून्यक होंगे, तो उन शून्यकों का योगफल डायरेक्ट निकलेगा। ठीक है, शून्यक भी निकालने नहीं पड़ेंगे, डायरेक्ट योगफल निकलेगा। सूत्र होता है आपके पास, हम ये मान लेते हैं कि वो जो शून्यक है हमारे पास वो है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 2 शून्यक हमने मान लिया अल्फा बीटा, क्योंकि हमें पता नहीं है तो कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, वेरिएबल हमने मान लिया अल्फा बीटा। ये इज इक्वल टू डायरेक्ट होता है -x का गुणांक, x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, x² का गुणांक। अभी समझिए गुणांक, वेरी सिंपल। x के गुणांक का मतलब है x के साथ जो भी नंबर आ रहा है वो उसका गुणांक है, वहां पे रखेंगे आराम से आपको वैल्यू पुट हो जाएंगी। और x² के गुणांक का मतलब है x² के साथ जो भी नंबर आ रहा है वो x² का गुणांक है। यहाँ आप उनकी वैल्यू पुट करेंगे, पुट करते ही आपको क्या निकल जाएगा, शून्यकों का योगफल। फिर इसी तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल यानी कि मल्टीप्लिकेशन, उसका फॉर्मूला होता है, ये जो कांस्टेंट आपके पास बचा है अचर, अचर पद आएगा यहाँ पे ऊपर, अचर पद अपॉन x² का गुणांक, उसमें और इसमें सेम आएगा नीचे, बस ये याद रखना है। ठीक है, गुणांक आपको पता लग जाएगा, बहुत आराम से निकाल लेंगे आप योगफल और गुणनफल। ठीक है, एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। 10x² प्लस 11x माइनस 12। अगर आपको इस तरीके से कोई द्विघाती बहुपद दे दिया जाए तो उस द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल कैसे निकलेगा, है ना। सिंपल सूत्र मैंने आपको बता दिया है। तो जब हम इसका योगफल निकालेंगे, योगफल शून्यकों का, ठीक है, योगफल डायरेक्ट क्या होगा, -x का गुणांक। तो देखिए x का गुणांक क्या आ रहा है यहाँ, माइनस तो फॉर्मूले में है, x का गुणांक होगा 11 अपॉन x² का गुणांक, यानी कि यहाँ पे x² का गुणांक क्या है 10। तो ये इसके शून्यकों का योगफल है। इसके बाद हम निकाल लेंगे शून्यकों का गुणनफल।
गुणनफल का फॉर्मूला है अचर पद। अचर पद यानी कि जो बिना चर के पद है, इसमें फिक्स वाला पद है, वो है -12 और अपोन में क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है आपके पास 10। ठीक है, ये बात क्लियर है। देखिए इस समीकरण से कंपेयर करते हैं, एक्स का गुणांक क्या है इसमें b, तो एक फॉर्मूला यहां से भी बन सकता है -b अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पे a। वेरी सिंपल, देख सकते हो आप। इसके फॉर्मूले को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अचर पद क्या है इसमें c और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है a। तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, -b अपॉन a ये तो होता है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल होता है c अपॉन a। ABC आप यहाँ से निकालेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ a, एक्स के साथ b और जो बिना x के होता है वो c की वैल्यू होती है। क्लियर है। जो पहली प्रश्नावली है इन्हीं दो फॉर्मूलों पर आधारित है। आपने दो फॉर्मूले याद किए, कौन सा, एक पहला जो मैंने श्रीधराचार्य का बताया, उसके माध्यम से आप शून्यक निकालते हैं। क्लियर। और फिर उन शून्यकों के बीच में संबंध जो है वो ये संबंध है। अगर आपसे संबंध पूछे जाएंगे तो आप ये दोनों फाइंड करेंगे, उनका योगफल और गुणनफल। देखिए मैं एक्सरसाइज से एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ, आपको बहुत ध्यान से समझना है। पॉज करके आप ये सब कुछ नोट कर लेंगे आराम से। चलिए एक्सरसाइज पे पहुंचते हैं, एक एक दो दो सवाल करते हैं। थोड़े से वो सवाल कर लेंगे जो आप अगर एक बार कर लेंगे तो बाकी सब आपके फटाफट हो जाएंगे। देखिए जो प्रश्नावली 2.1 है उसमें सिर्फ आपके पास एक दो ही सवाल है, वो भी ग्राफ के सवाल। सिर्फ आपको ये पहचान करनी है कि वो जो ग्राफ आपके सामने दिए गए हैं उसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। तो मैंने आपको बता दिया है, ग्राफ में कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी जगह पे कट करेगा उसके उतने ही शून्यक होंगे। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आप वो ग्राफ के क्वेश्चन देख लेना, ग्राफ में आप आराम से समझ जाएंगे कितने शून्यक है। जो आपके पास प्रश्नावली 2.2 है उसमें आपको पहले द्विघात समीकरण दी गई है, यानी कि द्विघाती बहुपद दिया गया है, आपको शून्यक निकालने हैं। क्लियर। और दूसरे सवाल में आपको पदों का योगफल और गुणनफल दिया गया है, वहां आपको समीकरण बनानी है। वेरी इजी। ठीक है, देखिए कुछ सवाल समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है इसमें एग्जाम्पल नहीं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, एक्सरसाइज 2.2, 6x² -7x और -3। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन है। अगर आप इसे श्रीधराचार्य से करेंगे वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, -b + -√b² - 4ac/2a। उस फॉर्मूले में क्या है, आपको गुणनखंड यानी कि शून्यक निकालने के लिए ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। ABC की वैल्यू पुट करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। एक फॉर्मूला आपके पास गुणनखंड वाला होता है ना, गुणनखंड से भी आप इन्हें फाइंड कर सकते हैं। इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे, 6 × 3 कितना हो जाएगा 18। 18 यानी कि 18 के ऐसे फैक्टर यानी कि टुकड़े करेंगे जिन्हें घटा के आपको 7 मिलेगा, 9 दूनी 18 हो जाएंगे। क्लियर, एक तरीका ये है, ये भी समझ लीजिए। ये तरीका अप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, पहला पद और लास्ट का पद एज इट इज रखते हैं, बीच में ब्रैकेट लगाएंगे। तो आपने जो उसके फैक्टर ढूंढे हैं 9 दूनी 18, क्योंकि 9 में से 2 जाकर आपके पास क्या बचता है, 7 बचता है। तो ये वो फैक्टर है जिसकी आपको जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या पुट करेंगे, 9 - 2। देखो ये मैं इसलिए फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि ये काम आप कक्षा 9 में कर चुके हैं। आप इसे 0 के इक्वल पुट कर लेंगे यहाँ से। फिर आप क्या करते हैं, जो भी साइन ब्रैकेट के बाहर होता है ये अंदर साइन चेंज कर देगा। अगर माइनस है तो ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, और -3 = 0। फिर आप 2 के पेयर बनाते हैं इसमें, ये भी आपको पहले से पता है। पेयर बनाते इसलिए हैं ताकि हम उनमें से कुछ कॉमन ले सकें। तो इन दोनों से आप देखेंगे, इसे लिखेंगे 2 × 3 = 6, इसे लिख लेंगे 3 × 3 = 9। तो दोनों से 3 और x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 2x - 3, क्योंकि 3 कॉमन आ चुका है। इन दोनों से कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं होगा तो 1। ये साइन एज इट इज रहेगा, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। जब कुछ कॉमन ही नहीं आया है तो ये दोनों एज इट इज रहेंगे। और एक चीज़ और याद रखनी है, अगर यहाँ पे साइन माइनस कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म बचेंगी उनके चिन्ह बदल जाएंगे। वेरी क्लियर, दोनों सेम हैं। 2x - 3 और यहाँ से क्या बचा आपके पास, 3x + 1 = 0। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट करेंगे तो आपको आपके शून्यक मिलने वाले हैं। तो x = आ जाएंगे 3/2। ठीक है भाई,
देखो शून्य निकालने के बहुत आसान तरीके भी हैं, लेकिन इस लेवल पे क्लास 10th में आपको ये प्रोसीजर करके दिखाना पड़ेगा। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता सकता था, यहीं कहीं आपका आंसर निकलता, ठीक है, लेकिन वो किसी और वीडियो में बताया जाएगा, क्योंकि जिस लेवल पर आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ आपको पूरा डिस्क्राइब करके दिखाना पड़ेगा कि शून्य निकलते कैसे हैं, ठीक है। एक बार इसे जीरो रखेंगे आप, 3x + 1 = 0, 3x हो गया -1 और x आपके पास होगा -1/3, क्योंकि 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस। तो आपने वो दो वैल्यू फाइंड कर ली, वो दो शून्यक फाइंड कर लिए जो आपको निकालने थे, क्योंकि ये द्विघाती बहुपद था, इसलिए इसके दो ही शून्यक निकलेंगे। आप जो मैंने किया है इसे ध्यान से समझ लेना। ये प्रोसीजर आप कक्षा 9 में भी समझ चुके हैं, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा फास्ट बता दिया है। अगर आपको समझ में भी नहीं आया तो मैं दोबारा बताऊंगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो इस तरीके से आप किसी द्विघाती बहुपद के शून्यक निकाल सकते हैं। और एक बात और याद रखनी है, अगर आपको इसके इस तरीके से गुणनखंड ना मिले, फिर अपने पास एक सूत्र है, कौन सा? श्रीधराचार्य सूत्र, यानी कि द्विघाती सूत्र। उसमें आप किसी भी प्रकार की वैल्यू पुट कीजिए, आंसर पाएंगे धड़ाधड़, ठीक है। इसके बाद हम वो क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको योगफल और गुणनफल दिया गया है। योगफल और गुणनफल दिया गया है, हमें द्विघाती बहुपद बनाना है। वेरी सिंपल, ठीक है, बहुत ही आसान। आपको योगफल और गुणनफल दिया है, बस आपको सूत्र याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए याद? सूत्र। अगर आपको ये वाला इस बहुपद के लिए x² + bx + c, ये आपका द्विघाती सूत्र होता है। योगफल का सूत्र आपको पता ही है, अभी बताया गया है, बहुत डीपली बताया गया है। योगफल का सूत्र होता है -b/a, गुणनफल का सूत्र होता है वेरी इजी c/a, है ना। तो हमें क्या है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में ये चीज दी गई है पहले से, तो हम उनकी कंपेयर यानी कि तुलना करके ABC के मान निकालेंगे, फिर समीकरण बना देंगे। वेरी इजी। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके पास, दूसरे का फर्स्ट पार्ट। इसमें हमें क्या दिया गया है? योगफल बराबर आपके पास है 1/4, 1/4। गुणनफल आपके पास दिया गया है ओनली -1, क्योंकि ये -1 है, इसके अपॉन में 1 होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए योगफल का सूत्र क्या है? -b/a, तो इसी के इक्वल में रख दिए -b/a। गुणनफल का सूत्र क्या है? c/a, इसी के इक्वल रख दिए, क्योंकि हमें एक क्वेश्चन में दिया गया है, ये सूत्र के अनुसार होता है। अगर आप इनकी आपस में कंपेयर करें, ठीक है, ध्यान से देखना, अगर आप इनकी आपस में कंपेयर करेंगे तो यहां से क्या हो रहा है? b = क्या आ रहा है? b = -b देखिए ध्यान से, यहां पर a = अगर आप कंपेयर करेंगे तो क्या आ रहा है? 1। क्या आ रहा है? 1। लेकिन अगर आप यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं तो a की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको? 4। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि a की वैल्यू ऊपर कुछ मिले और नीचे कुछ मिले, तो ध्यान से रखना, नीचे वाले पॉइंट से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। ये वैल्यू क्या देगी आपको? a की वैल्यू, तो a = आपके पास आ गया 1। अब अगर यहाँ पे a = 1 है, तो ये जो 1/4 है, 1/4 है, ये पूरा b की वैल्यू है, इसके अपॉन में हमें क्या मानना पड़ेगा? 1, क्योंकि नीचे से a की वैल्यू 1 मिल चुकी है। अगर यहाँ से 1 मिल चुकी है तो ऊपर भी 1 ही होगी। तो 1 कब होगी? जब इसके पूरे के अपॉन में 1 होगा। तो a = यहाँ से 1 हो गया आपके पास, और b = ये हो गया आपके पास, b = हो गया 1/4, 1/4। अब बचे भाई साहब c के सामने आ ही रहे हैं, c = हो गया आपके पास -1, c = -1। देखिए तो एक बार थोड़ा सा और देख लिए ध्यान से, अगर हम यहाँ कंपेयर करेंगे तो b माइनस का है, तो इसलिए b की वैल्यू माइनस आएगी, c की वैल्यू तो यहाँ से माइनस आएगी। इसकी कंपेयर करने पर क्योंकि b के साथ माइनस आ रहा है तो ये वैल्यू भी माइनस होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप ABC की वैल्यू निकाल के अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास द्विघाती सूत्र ये रहा आपके पास, है ना। तो ax² + bx + c, a कितना है हमारे पास? 1 × x², b कितना है हमारे पास? -1/4 × x, + c कितना है? प्लस क्या माइनस है, तो क्योंकि माइनस है ना, तो हो जाएगा 1।
तो आपके पास ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपकी द्विघाती बहुपद है। तो द्विघाती बहुपद में आपको क्या करना है, जो योगफल दिया गया है उसे आप माइनस बी अपॉन ए के इक्वल रखेंगे, जो गुणनफल दिया गया है उसे सी अपॉन ए के इक्वल रखेंगे, वहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे तुलना करने पर। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे तुलना की है, और ये वैल्यूज़ निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे। जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास क्या निकल जाएगी, वो द्विघाती समीकरण निकल जाएगी जो आप निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके पास प्रश्नावली 2.2 है, जिसे आप ध्यान से समझेंगे। और अगर कोई दिक्कत आई तो मैं हूँ आपके साथ। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये प्रश्न, इस प्रश्नावली का ये प्रश्न मेरी समझ नहीं आया, तो मैं आपको दोबारा पुनः वही वीडियो बनाऊंगा। और इसके बाद इस प्रश्नावली में थोड़ा सा एक टॉपिक और बचा है, प्रश्नावली कर रहा हूँ इस चैप्टर में, उसे हम अगली वीडियो में डिफाइन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।